हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का हेलोएरीन एंड हेलोएल्केन्स का पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स which contain more than one halogen atom, and they are useful in industry and agriculture also. Dichloromethane is the first CH2Cl2। मीथेन में हम अगर 2 क्लोरीन लगा दें और 2 हाइड्रोजन हटा दें तो वो क्या बन जाता है, मिथिलीन क्लोराइड और डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। तो इसके यूजेस क्या हैं? इट इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट इन पेंट रिमूवर, प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स, process solvent in the manufacture of drugs, metal cleaning and finishing solvent। ये इस बार जेई में भी आया था क्वेश्चन। मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट को यूज़ किया जाता है। किसको यूज़ किया जाता है? डाइक्लोरोमीथेन को। एंड इसके हार्म भी बहुत ज़्यादा हैं। ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है और लोअर लेवल एक्सपोजर से स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन की हियरिंग और विजन कम हो जाती है अगर लोअर लेवल इसका एक्सपोजर हो। हायर लेवल एक्सपोजर से डिजीनेस हो जाती है, नोज़िया, चक्कर आते हैं और नम्बनेस हो जाती है फिंगर्स और टोज़ में। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में ये आ जाए तो बर्निंग सेंसेशन कॉज करता है और माइल्ड रेडनेस हो जाती है स्किन पे। नेक्स्ट इज ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन का कॉमन नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म, CHCl3। और ये सॉल्वेंट यूज़ होता है फॉर फैट्स, एल्केलॉइड्स के लिए, आयोडीन एट्सेट्रा के लिए, और इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट R22 के लिए ये यूज़ होता है एंड ऑल्सो यूज्ड एज एनेस्थेटिक। इनहेलिंग हार्म्स क्या है इसके? इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर ये अंदर चला जाए हमारे ब्रीदिंग के साथ 900 पार्ट्स इसके पर मिलियन, दैट कॉजेज शॉर्ट टाइम डिजीनेस, फटीग, हेडेक हो जाएगी और चक्कर आएंगे और थोड़ी सी सुस्ती सी, मतलब आप का सिर दुखेगा। ठीक है। क्रोनिक एक्सपोजर, अगर ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए तो लिवर डैमेज हो सकता है, और अगर इसमें डिप करके रखें स्किन को तो सोर्स हो जाएंगे, ज़ख्म हो जाएंगे। स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर, ये अगर इसको वाटर अगर खुली रह जाए क्लोरोफॉर्म की तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये पॉइजनस गैस बना देता है, कार्बोनाइल क्लोराइड, विच इज़ पॉइजनस गैस और ऑल्सो कॉल्ड फॉस्जीन। ठीक है। और इसीलिए इसको डार्क कलर्ड बॉटल्स में स्टोर किया जाता है और पूरा कंप्लीटली फिल करते हैं ताकि इसमें कोई एयर गैप ना रह जाए, एयर ना रह जाए। और जो फॉस्जीन गैस है वॉरफेयर में भी यूज़ होती है। 2CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस ऑक्सीजन और लाइट की प्रेजेंस में COCl2 फॉस्जीन गैस बन जाती है और साथ में HCl। लैब्स वगैरह में भी यूज़ होता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है। ट्राई आइडोमीथेन, आइडोफॉर्म कहते हैं इसको, CHI3। तो इट इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, बट अब नहीं यूज़ किया जाता, कम यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी स्मेल जो है वो इतनी टॉलरेबल नहीं होती। नेक्स्ट इज टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको हम CCl4 भी कहते हैं, produced in large quantities for the use in the manufacture of refrigerant and propellant for aerosol cans। इसको इसमें एरोसोल रेफ्रिजरेंट और प्रोपेलेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, और सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड अदर केमिकल्स एज अ क्लींजिंग फ्लूइड इन इंडस्ट्री और डीग्रीजिंग एजेंट, स्पॉट रिमूवर, अगर कोई ग्रीजिंग वाली चीज़ है उसको रिमूव करने के लिए, और इन फायर एक्सटिंक्शर इसको यूज़ किया जाता है। और इसके जो हार्म्स क्या हैं, जब एक्सपोजर होता है इसका तो लिवर कैंसर हो सकता है, डिजीनेस, हेडेक, वॉमिटिंग,
ये सब चीज़ें जो हैं नॉर्मल हैं इसके एक्सपोजर के। और ज़्यादा एक्सपोजर होने से इसका नर्व सेल जो है वो डैमेज हो जाते हैं। सीवियर केसेस में कोमा भी हो जाता है और अनकॉन्शियसनेस और डेथ भी हो सकती है। और इसका एक्सपोजर से कई बार हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाती है और बंद भी हो सकती है। When released into the air, rises to the atmosphere and depletes the ozone layer. और अगर एयर में चले जाए तो ये अपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है और ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स क्या होते हैं? दीज आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन। स्टेबल होते हैं, अनरिएक्टिव हैं, ऐसे नहीं रिएक्ट करते, नॉन टॉक्सिक होते हैं, नॉन करोसिव, करोसिव मतलब जलाते नहीं हैं स्किन को, ईजिली लिक्विफाइड गैसेस। इम्पॉर्टेंट कॉमन फ्रियॉन जो यूज्ड होता है इंडस्ट्री में उसको क्या कहते हैं? फ्रियॉन 12। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? CCl2F2। प्रोड्यूस्ड फॉर एरोसोल प्रोपेलेंट्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशंस के लिए यूज़ होता है। और इसका आपको पता ही है कि फ्रियॉन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं वो ओजोन लेयर डिप्लीट करने में कॉजिंग एजेंट हैं और ये रेडिकल चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं और अपसेट नेचुरल ओजोन बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं। नेक्स्ट इज DDT। DDT क्यों कहते हैं इसको? डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन है इसका फॉर्मूला। ये इथेन 2 कार्बन, एक कार्बन के साथ 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, दूसरे कार्बन के साथ ये बेंजाइल क्लोराइड लगा हुआ है, 2 मॉलिक्यूल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम क्या होगा? 111। ये 111 हो गया। ट्राइक्लोरो 2,2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल इथेन। ये फर्स्ट क्लोरीनेटेड इंसेक्टिसाइड है और आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 इसका यूज़ हुआ। एज इट इज़ वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द मॉस्कीटो दैट स्प्रेड मलेरिया एंड लाइस दैट कैरी टाइफस फीवर। ये बहुत इफ़ेक्टिव है किसके लिए? मॉस्कीटोज़ के लिए जो स्प्रेड करते हैं मलेरिया एंड लाइसिस जो स्प्रेड करते हैं टाइफस फीवर। हार्म क्या है? केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ DDT एंड इट्स फैट सॉल्युबिलिटी लीड्स टू द प्रॉब्लम। ये क्या करता है? ये सेटल हो जाता है बॉडी के अंदर, निकलता नहीं है, डिसॉल्वेबल नहीं है। फैट सॉल्युबल होता है तो डिपॉजिट हो जाता है, स्टोर्ड इन फैटी टिश्यूज़। ठीक है, तो ये स्टोन्स भी बना देता है, इसलिए इसका आजकल बैन कर दिया गया है यूज़। क्योंकि DDT अगर हम स्प्रे करेंगे प्लांट्स के ऊपर तो वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और जो प्लांट्स को खाएगा, आपने पढ़ा होगा बायोमैग्निफिकेशन में, पॉइजनस सब्सटेंसेस आगे पास हो जाते हैं। तो DDT का इफ़ेक्ट ये है। अब लिंक जो है इन नोट्स का दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। नाउ इट्स योर टर्न।